हाँ जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पर्ची के बारे में, सॉरी इमामुल हक के बारे में, ठीक है। सॉरी इमाम भाई, ठीक है, लेकिन पर्ची पर्ची सुन के जिससे इमामुल हक खुद इंटर होता है, पर्ची हमारे जहन में जब कोई पर्ची नाम लेता है तो इमामुल हक ही जहन में आता है, ठीक है। और वो पर्ची से नाम इतना वो जुड़ चुका है, ठीक है, कि मैंने उस चीज़ को क्या कहा। मुझे लगता है जो हमारे दारों में सिफारिश रिश्वत वगैरह चलती है, कल वहाँ पर भी पर्ची की जगह कोड वर्ड यूज़ होगा इमामुल हक, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये कहेंगे इमामुल हक के पीछे दिखा के ये चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के हालात हुए हैं, क्योंकि बाकी ये चीज़ें इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे भी इमामुल हक खुद भी ग्राउंड में जाते हैं पर्ची पर्ची, जहाँ पे वो बारी वैसे जाते हैं तो पर्ची पर्ची, उसने कहा तो भाई मैं अपने बयान का नाम भी पर्ची रखूँगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पर्ची सुन के हमारे इमामुल हक का नाम ही जहन में आता है, ठीक है। ये तो इमामुल हक की हिम्मत है कि वो सुन लेता है। अगर उसका होता है वो चाचा इमामुल हक, जिसने किसी ने उसको आलू कहा था तो उसने घुस के स्टैंड के अंदर घुस के जाके मारा था। बहरहाल ये इमामुल हक की अपनी हिम्मत है कि वो चीज़ के साथ वो चल रहा है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है कि क्या इमामुल हक पर्ची है या नहीं। मतलब ये एक मिथ बनी हुई है या ये बस लोग हैं, वो वही बात है कि लोग हैं, लोग तो बातें हैं जो वो कहेंगे, ठीक है। ये वो वाली बात है या कि वाकई वो पर्ची है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि वो पर्ची है या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं इमामुल हक के करियर की तरफ, फर्स्ट क्लास करियर की तरफ। तो अगर हम फर्स्ट क्लास करियर की तरफ देखें तो उसके फर्स्ट क्लास में मैचेस हैं तकरीबन 72-73। तो उसमें उसके स्कोर्स हैं 4500 के अराउंड, एवरेज है उसकी तकरीबन 43 और हंड्रेड्स हैं उसके 11, ठीक है, 11 हंड्रेड्स। और इस तरह अगर हम बात करें लिस्ट ए में उसकी इस तरह से मैचेस हैं उसके 104 मैचेस हैं, स्कोर्स के 4200 के अराउंड हैं और उसके हंड्रेड्स हैं 10, ठीक है। फिर कहाँ से वो पर्ची है, ठीक है। वो बंदा प्रूव करके आया है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, ठीक है। सारे अपने 11-10, ठीक है, 21 सेंचुरीज ये हो गई हैं। T20 फॉर्मेट्स का है नहीं, वहाँ पे उसके नाम एवरेज स्कोर है हम 32 के अराउंड उसकी एवरेज थी T20 जो कि नेशनल लेवल पे थे। तो फिर बंदे क्यों उसको पर्ची कहते हैं भाई, ठीक है। हो सकता है फिर उसने इंटरनेशनल परफॉर्म ना किया हो, तो चलो इंटरनेशनल तरफ चलते हैं। मैं जान कि ये डोमेस्टिक में था उसके 21 सेंचुरीज, ठीक है, विद एवरेज ऑफ ओवर 40, ठीक है। तो ये चलते हैं, अगर हम आगे चलें इंटरनेशनल करियर की तरफ, तो बंदे ने आके ODIs में आके सबसे पहले ही सेंचुरी की थी अपनी श्रीलंका के खिलाफ। वाओ, ये तो ड्रीम होता है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी प्लेयर, ठीक है। मतलब बड़े बड़े प्लेयरों की सेंचुरी नहीं है डेब्यू में, जो भी बड़ा नाम बना चुके हैं उनकी भी नहीं है, इमामुल हक की है। तो फिर भाई क्यों पर्ची कहते हो इमामुल हक को, ठीक है। वाई, ठीक है। इमामुल हक ने अपनी ODI में अगर उसका ओवरऑल मैं स्टैट्स देखूँ तो उसके स्कोर्स तकरीबन 3138 के अराउंड उसके स्कोर्स हैं और उसकी 9 उसकी सेंचुरीज हैं, ठीक है। 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हैं उनके होम ग्राउंड पे, इंग्लैंड के खिलाफ है उनके होम ग्राउंड पे, श्रीलंका के खिलाफ है, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ है वर्ल्ड कप में। तो फिर भाई पर्ची क्यों कहते हैं, ठीक है। किस में पर्ची वाली क्या बात है, ठीक है। तो फिर भी लोग उसे पर्ची कहते हैं और क्यों कहते हैं, ऐसे हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर हम बात करें टेस्ट की तरफ, तो टेस्ट में उसकी जो एवरेज है, यानी कि उसकी ODI में उसकी एवरेज थी अराउंड 48 के, मतलब उसकी हो गई सेंचुरीज, 9 सेंचुरीज हो गई, 48 के अराउंड एवरेज हो गई उसकी। टेस्ट में उसकी एवरेज है 38 विद 3 सेंचुरीज, विद ओनली 3 सेंचुरीज। टेस्ट में उसका रिकॉर्ड उससे अच्छा नहीं है, लेकिन जो सेंचुरीज की हैं वो 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं और इंग्लैंड के खिलाफ है। तो मतलब उसका टेस्ट में भी वो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन फिर उसको पर्ची क्यों कहते हैं, ठीक है। मतलब मेन तो वो ODI का प्लेयर है, T20 का वो प्लेयर है नहीं, टेस्ट में चलो वो उससे नहीं हुआ है, तो फिर इसको पर्ची कहते क्यों है भाई, ठीक है। यही सवाल है। मतलब ये तो याद, ये वही बात तो नहीं है कि लोगों में तो काम है कहना, तो वो तो कहेंगे, ठीक है। इमामुल हक कहते हैं भाई मेरे ये रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उससे बांग्लादेश वर्ल्ड कप में सेंचुरी की थी, ठीक है, इंग्लैंड में सेंचुरी की हुई है, साउथ अफ्रीका में जाके की हुई है, तो फिर लोग उसको पर्ची क्यों कहते हैं भाई। इतने अच्छे से स्कोर्स हैं, 48 की एवरेज, ठीक है, 9 सेंचुरीज, फर्स्ट टेस्ट उसके मुकाबले 3000 रन भी हैं शायद ODI में, ठीक है, डेब्यू पे सेंचुरी, फर्स्ट क्लास करियर। तो फिर पर्ची वाला चीज़ क्या है, ठीक है। चलो अभी इस चीज़ पे पर्दा हटा ही देते हैं। सबसे पहले चलते हैं, अगर हम देखें तो जो हर जगह एक मिथ होती है, एक चीज़ का होता है कि अगर यहाँ पे कोई और बड़ा प्लेयर भी होता, किसी प्लेयर के मैं कहता हूँ कि बाबर आजम भी शायद होता, उसको भी चाचा वहाँ कोई इमामुल हक होता, तो उसको भी लोग जैसे रिसेंट परफॉर्म किया, उसको भी लोग कहते हैं कि ये भी पर्ची है। तो ये एक चीज़ है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में है कि लोग पर्ची का नाम आपसे अटैच कर देते हैं कि जब अफसर से आप नहीं परफॉर्म थोड़ा सा नहीं करके लोग भाई कहेंगे ये पर्ची पर्ची पर्ची, इस तरह ये कहना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर नॉर्मल है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें जो कि मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट है, दैट इज़ कि इमामुल हक hasn't proved himself yet in at big stages. अगर हम बात करें 2019 के वर्ल्ड कप के, तो उसके स्कोर्स थे 303, just 303 स्कोर्स एंड 1 सेंचुरी एंड 150। तो ये कोई अच्छा स्कोर नहीं है। ऐसा प्लेयर है, उसमें 2019 के वर्ल्ड कप था, ठीक है। तो ये स्कोर चले। अगर हम बात करें T20 में तो वो खेल नहीं रहा। अगर हम आगे बात करें टेस्ट में भी सिर्फ उसके घर में सेंचुरीज हैं, 38 एवरेज। तो क्योंकि टेस्ट प्ले में तो
बंदा पता ही चलता बाहर है, ओवरसीज़ पता चलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जो कि सीनियर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आके पता चलता है आपकी टेक्निक किस तरह से है, कितनी स्टेबल है, कितनी नहीं है, आप कितने बड़े प्लेयर हो, वहाँ पे जाके पता चलता है। लेकिन वहाँ पे उसका कोई बड़ा स्कोर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो घर में तो हमारे वही बात है कि यहाँ पे तो 700-800 स्कोर बन रहे थे, यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सेंचुरी मार ली, ठीक है। जैसे हमारी पिचेज, इंडिया के पिचेज है, फ्लैट पिचेज है, यहाँ पे बैटिंग थोड़ी आसान होती है। चलो ठीक है, पहला टूर्नामेंट था वो भी देख लेते हैं, आगे चले जाते हैं। तो 23 के वर्ल्ड कप में आए थे, तो 23 के वर्ल्ड में स्कोर कितने थे? ओनली 162। आई मीन 162। अब ये इसका स्टेज का अपनी पीक पे अपने करियर में सब कुछ अपना सीख चुके हैं, अपनी गलतियां दूर करके फिर यहाँ पहुंचे, फिर 162। दिस इज द रीजन ही हैज़ नॉट येट परफॉर्म्ड एट बिग स्टेजेस, जिसकी वजह से उसको पर्ची कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी मामले वो बड़े सिर्फ टूर्नामेंट्स देखे, आपकी बायलेटरल सीरीज सारे नहीं देखते, तो वो आपको बायलेटरल सीरीज वगैरह को छोड़ के टूर्नामेंट्स देखते हैं। टूर्नामेंट्स में इमाम हक ने भी किस तरह से प्रूव अपने आप को नहीं किया, इस तरह से नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी hasn't, you know, even I wouldn't say he has fairly performed in the tournaments। जिस तरह से करना चाहिए था, जिस तरह से उसका रैकेट था, उस तरह से उसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, ना टेस्ट में किया है, ना ओडीआई में किया है। एशिया कप में अगर देखें वहाँ पे भी उसकी एवरेज परफॉर्मेंस, 2023 वर्ल्ड कप में एवरेज परफॉर्मेंस, 2019 के वर्ल्ड कप में एवरेज परफॉर्मेंस। सो दिस इज द रीजन पीपल कॉल हिम पर्ची। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो ही इज़ नॉट अ पर्ची, बट ही हैज़न्ट प्रूव्ड एट हिमसेल्फ, यू नो, एट बिग स्टेजेस। उसने अपना, हम सबसे बड़े पर्ची किसको कहते हैं कि जो ऐसे उठ के आगे आ जाते हैं, तो वो ऐसे उठ के आ गया है, उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, वो फिर आ गया है, ओडीआई में उसका अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन मसला जो है वो ये है, क्योंकि आप जब बड़े प्लेयर होते हो आपसे लोग पे एक्सपेक्ट भी करते हैं, अगर आप टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करोगे तो यू वॉन्ट बी मेकिंग योर प्लेस इन द प्लेइंग 11। आप ठीक है पर्ची नहीं है, आप मान लिया, लेकिन आप फिर घर ही बैठे शायद अगर आप इस तरह से परफॉर्म करना है, क्योंकि परफॉर्म तो करना पड़ेगा टूर्नामेंट्स में। पाकिस्तान को जब तक आप मैचेस नहीं जितवाएंगे तो उस पाकिस्तान टीम को आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का फ़ायदा नहीं है, डोमेस्टिक स्कोर का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बायलेटरल सीरीज़ के स्कोर से कोई फ़ायदा नहीं है। तो तब लोग उसको ये पर्ची चीज़ कहते हैं। सो ही इज़ नॉट अ पर्ची, बट ही हैज़न्ट, यू नो, लाइक प्रूव हिमसेल्फ एज ऑफ नाउ। आगे क्या होता है इसको कुछ नहीं पाते। तो ये था हमारा कंक्लूजन कि वो पर्ची नहीं है, लेकिन वो बड़ा प्लेयर भी अभी तक नहीं बन सका। उसने इस तरह से अगर परफॉर्म करता रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि ही वुड बी, यू नो, लाइक हैविंग हिज नेम इन द प्लेइंग 11। अगर जो आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, ये तो T20 का वो फॉर्मेट है ही नहीं प्ले, तो एक जो फॉर्मेट प्लेयर है तो उस पर तो फोकस करो ना। उसकी एक वीकनेस ही कि वो शॉर्ट पिच बॉल पे फंस रहा था, वो 2 साल पहले ही फंस रहा है, आज भी फंस रहा है। आई डोंट नो कि वो परफॉर्मेंसेज अपनी वीकनेस से अपनी दूर क्यों नहीं करते ये चीज़ें, ठीक है, परफॉर्म करके अपने ये डिस्कशंस करके। तो ये चीज़ें तो हैं, अगर वो खुद नहीं फोकस करेंगे तो उनका नाम हट जाएगा और फिर वो इंतजाम लग भी चाहे दोबारा भी होगा, ठीक है, वो भी हो गया, उसी के लिए बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म कर ले भाई, ताकि उसका भी नाम आ जाए। तो ये था हमारे आज तक की वीडियो मिला आपको। अब आई होप कि आज आपको क्लियर हो गया कि इमाम हक क्या पर्ची है या नहीं, ठीक है। मतलब तो इमाम हक क्या हो गई, पता नहीं क्या कंफ्यूजन निकाला है कि मैं पर्ची तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोई मेरी तारीफ हुई है, बुराई हुई, कुछ मुझे भी समझ नहीं आया। बहरहाल ये था हमारे आज तक वीडियो के लिए। नेक्स्ट तक वीडियो में आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट्स मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।